तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, और पुराने हैं और मेरे जानने वाले हैं तो ज़रूर शेयर करिए। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कितना हेल्प आउट कर रहे हैं। ओके, तो आज भी अगर आप पेन पेंसिल लेके बैठ जाएं, एक पेपर ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए और क्वेश्चन करना स्टार्ट कीजिए। टेस्ट सीरीज़ है और टेस्ट योरसेल्फ। आपने अभी जो प्रिपरेशन करी है उसमें कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। आज मैंने मिक्स क्वेश्चन ऐड किए हैं जिसमें इमेज भी है, आपकी मैथ में भी है, रीजनिंग भी है, जीके भी है। सभी मिक्सअप में क्वेश्चंस मैंने आज ऐड ऑन किए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नवीन है मेरा नाम और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड फॉर रिस्टोरिंग सर्कुलेशन इन अ पल्सलेस विक्टिम। क्वेश्चंस क्या है कि मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड कौन सा है एक विक्टिम जिसकी पल्स आपको नहीं मिल रही है, उसके सर्कुलेशन को रिस्टोर करना है आपको, है ना। पहला, कीपिंग द एयरवे ओपन। दूसरा, परफॉर्मिंग चेस्ट कंप्रेशन। तीसरा, यूजिंग एन ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, दैट इज AED। और चौथा है, गिव ऑक्सीजन इनहेलेशन। तो ये चार ऑप्शन है, आंसर लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन विल बी प्रेजेंट इन अ पेशेंट विद अ क्रॉनिक कार्डियक डिजीज। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक पेशेंट जिसको क्रॉनिक कार्डियक डिजीज है, इसमें कौन सा मैनिफेस्टेशन उसमें प्रेजेंट रहेगा। पहला, ब्यू सिम्टम। दूसरा, बैरल शेप चेस्ट। तीसरा, क्लब्ड फिंगर। और चौथा, चेस्ट पेन। आंसर लिखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, द नर्स प्रिपेयर टू इरिगेट द पेशेंट इरिटेटेड आई एंड फॉलोइंग सॉल्यूशन आर अवेलेबल, विच वन इज़ द बेस्ट फॉर द नर्स टू यूज़ एट दिस टाइम। एक पेशेंट जिसकी आई इरिगेट करनी है आपको, और देयर डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, लेकिन इसमें से कौन सा सॉल्यूशन जो सबसे बेस्ट है। पहला ऑप्शन, नॉर्मल सलाइन। दूसरा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तीसरा, मैग्नीशियम सल्फेट। एंड चौथा, टैप वाटर। आंसर लिखिए। और हाँ, मैं इन सब का डिस्क्रिप्शन कल मॉर्निंग के वीडियो में मैं पोस्ट करूँगा। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट अबाउट द कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी। पहला, ड्रग इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि इसमें से कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है ना। दूसरा, drug dose decrease gradually if therapy is discontinued. तीसरा, drug improve energy by increased blood glucose level. चौथा, all of the above. आंसर लिखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर्स इन हर्निएटेड डिस्क। इसमें से कौन सा क्लिनिकल फीचर्स हर्निएटेड डिस्क में मिलता है। पहला, A, overgrowth of tissue on their lower back. B, bowel and bladder incontinence. C, paralysis of the both lower limb. And D, pain radiating to the hip and leg. ये चार ऑप्शन है, आप आंसर लिखिए। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड पॉइजनिंग इज नॉन एज। लेड पॉइजनिंग को क्या कहते हैं। पहला, प्लम्बिज्म। सेकंड, प्लमर वर्जन सिंड्रोम। तीसरा, एस्टरैक्सिस। और चौथा, प्रेडर विलाई सिंड्रोम। सीधा सीधा क्वेश्चन है, आपको आता है तो आप करिए, बाकी मत करिए अगर आपको आता है तो। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। ऑसिफिकेशन सेंटर ऑफ मिडियल एपिकॉन्डाइल अपीयर्स इन। जो ऑसिफिकेशन होता है मिडिल एपिकॉन्डाइल का, वो कौन सी एज में अपीयर होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 5th ईयर, ऑप्शन बी 7th ईयर, ऑप्शन सी 9th ईयर और ऑप्शन डी 11th ईयर। आंसर लिखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम विजिट ऑफ प्रेग्नेंट वुमन इन एंटीनेटल क्लिनिक आर। कितनी मिनिमम विजिट होनी चाहिए एक एंटीनेटल क्लिनिक्स पे। तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन सी डी 3, 4, 5, 6। आंसर बताइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपके सामने जो क्वेश्चन है, विच
test is a typically used to detect genetic disorder during 10th week of pregnancy. जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने के लिए 10th वीक में कौन सा टेस्ट कर सकते हैं? पहला एमनियोसेंटेसिस, दूसरा कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग, तीसरा रैपिड प्लाज्मा रेजिन और चौथा अल्ट्रासाउंड। अगर आपने मेरे ओबीजी के लेक्चर देखे होंगे तो आप इसको आराम से आंसर कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ वुमन 6 मंथ प्रेग्नेंट केम टू द सेंटर ऑफ कंसल्टेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। एक वुमन है जो 6 मंथ प्रेग्नेंट है, वो आती है आपके कंसल्टेशन सेंटर पे, तो कौन सा सब्सटेंस अभी उसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? पहला टिटेनस टॉक्सॉइड, दूसरा रेटिनॉल 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, तीसरा फेरस सल्फेट 200 mg और चौथा पोटेशियम आयोडेट 200 mg पर कैप्सूल। आंसर लिखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइसोलेशन ऑफ अ चाइल्ड विद मीजल्स बिलोंग टू व्हाट लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ये कम्युनिटी का क्वेश्चन है कि मीजल्स के लिए एक बच्चे को प्रिवेंशन में रखना, किस आइसोलेट करना कौन से लेवल का प्रिवेंशन है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, प्रीमोडियल है या टर्शरी है? आंसर लिखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है आपका फ्लूइड एंड कैलकुलेशन ड्रॉप रेट का है। A patient is received to 3000 ml of 0.9% NaCl IV in 24 hours. The intravenous set delivery 15 drop per milliliter. The nurse should regulate the flow rate so that the patient receive how many drop of fluid per minute. ये आपको ड्रॉप पर मिनट का फॉर्मूला निकाल के इसमें आपको ड्रॉप ऑफ निकालनी है। ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 31, ऑप्शन डी 42। आंसर लिखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बाय सेलिंग अ CPU ऑफ ₹7925 7,925 अ मैन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 15%। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू मेक प्रॉफिट ऑफ 25%? ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। आपके सामने ऑप्शन इस तरीके से हैं। ऑप्शन ए 8525, ऑप्शन बी 8725, ऑप्शन सी 8625, ऑप्शन डी 8825। अगर आपने मैथ रीजनिंग पढ़ रखी है तो आप इसका आंसर कर पाएंगे, बाकी मुश्किल है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच टेस्ट इज़ यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ कोविड-19? इसमें से कौन सा टेस्ट कोविड-19 के डिटेक्शंस के लिए किया जाता है? मेनली यहाँ पे कन्फर्मेशंस के लिए बात कर रहे हैं अपन। अलीजा टेस्ट, GFR टेस्ट, RT-PCR टेस्ट और नन ऑफ अबव। अगर अभी तक आपने कोविड-19 के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि होने वाले पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर वियरिंग PPE किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट? तो ग्लव्स, सेकंड बॉडी गाउन, तीसरा शू कवर, चौथा मास्क, पांचवा फेस शील्ड और छठा है सेकंड ग्लव्स। इसमें से PPE को पहनने का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? ये वैसे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में डिफरेंट है, बट ये डिपेंड अकॉर्डिंग टू द एम्स है। एम्स में यही प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, तो आपको इसमें एक सीक्वेंस में जमाना है और उसमें आपको आंसर देना है। तो आंसर दीजिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोविड-19 फर्स्ट केस इन इंडिया अकर ऑन विच डेट? और कोविड-19 इज डिक्लेयर एज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न ऑन। कोविड-19 का इंडिया में पहला केस कब आया था और कोविड-19 को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न कौन सी डेट को बताया गया था? तो ये दोनों सेम डेट है, 7 जनवरी ऑप्शन ए, 30 जनवरी ऑप्शन बी, 11 मार्च ऑप्शन सी और 22 मार्च ऑप्शन डी। ये चारों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों डेट में एक क्वेश्चन आता है ना। आइडेंटिव क्वेश्चन जो है ये इमेज बेस्ड है आपके सामने। आइडेंटिफाई साइन इन इमेज गिवन बिलो। ये जो आपके सामने इमेज दे रखी है ये कौन सा साइन है, ये आपको लिखना है, इमेज से पहचानना है कौन सा साइन है। आपने इन क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें कंप्लीट है, आपके मैथ सर्च भी है, आपकी OBG भी है, कम्युनिटी भी है, साइकेट्रिक भी है, रिसर्च भी है, इमेज भी है, मैथ भी है ना। नेक्स्ट ये आपकी GK का है।
नीति आयोग वाज स्टैब्लिश विद द विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स। नीति आयोग जो स्टैब्लिश हुआ था उसका मेन एम क्या था? टू इम्प्रूव इंडियन इकोनॉमी, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, टू अचीव सस्टेनेबल गोल, ऑप्शन सी, टू इरिडिकेट कम्युनिकेबल डिजीज, ऑप्शन डी, टू अचीव हाई लिटरेसी रेट। है ना, नीति आयोग का कौन सा इसमें एम रहा है? आप ऑप्शन में आंसर बताइए। नेक्स्ट, अ मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन अमंग द फॉलोइंग। एक मेथड ऑफ डाटा है जिसमें इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो वो कौन सा मेथड है? पहला लिसनिंग है, दूसरा इंटरव्यू है, तीसरा प्रायोरिटाइजेशन है और चौथा ऑब्जर्वेशन है। आंसर लिखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर एयरवे इलनेस दैट रिजल्ट फ्रॉम स्वेलिंग ऑफ द एपिग्लॉटिस एंड लैरिंग्स इज ब्रॉडली कॉल्ड। क्या है? अपर एयरवे का इलनेस हो रहा है जिसमें एपिग्लॉटिस और लैरिंग्स दोनों का स्वेलिंग हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? क्या ऑप्शन ए रुबेला, ऑप्शन बी वुफिंग कफ को 100 डे कफ भी कहते हैं, है ना, ऑप्शन सी क्रुप डिजीज और ऑप्शन डी मिजल्स। आंसर लिखिए, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रूट वैल्यू ऑफ नी जग रिफ्लेक्सेस आर, ये एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है ना, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को एड ऑन किया है। नी जग रिफ्लेक्स का रूट वैल्यू क्या है? S3 एंड S4, ऑप्शन ए, S1 एंड S2, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है आपका L3 एंड L4, ऑप्शन डी है L1 एंड L2। तो आप आंसर लिखिए, सीधा आता है तो आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ इंसिपिडस इज कन्फर्म्ड बाय। एक पेशेंट जिसको डायग्नोसिस इंसिपिडस है उसको कौन से डायग्नोसिस से आप कंफर्म करेंगे? पहला वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट, दूसरा कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, तीसरा यूरिन टेस्ट फॉर स्पेसिफिक टेस्ट और चौथा यूरिन टेस्ट फॉर ग्लूकोज। इससे आप चारों ऑप्शन आपके सामने, आंसर लिखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिजेक्शन ऑफ ट्रू नल हाइपोथेसिस इज। ट्रू नल हाइपोथेसिस की रिजेक्शंस किस वजह से होता है? पहला होता है टाइप 1 एरर, सेकंड है टाइप 2 एरर, तीसरा सैम्पलिंग एरर, चौथा नन ऑफ अबव। तो आंसर लिखिए, बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24 आपका क्वेश्चन भी रिसर्च के आधार पर ही है, क्योंकि सैम्पलिंग टेक्निक के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट अंडर द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। सैम्पलिंग टेक्निक प्रोबेबिलिटी होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी होती है, तो इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक नहीं आती है? नॉट पूछा गया है ना। पहला कन्वीनियंट सैम्पलिंग, दूसरा कॉन्सिक्वेटिंग सैम्पलिंग, तीसरा क्लस्टर सैम्पलिंग और चौथा कोटा सैम्पलिंग। आंसर लिखिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉलोइंग आर द एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर का इसमें एलिमेंट है एक्सेप्ट, मतलब एक नहीं है बाकी 3 है ना। पहला हेल्थ एजुकेशन, दूसरा इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, तीसरा कोस्ट इफेक्टिव और चौथा है प्रोविज़न ऑफ एसेंशियल ड्रग। तो दोस्तों आज भी आपके सामने ये 25 क्वेश्चन हैं, आप इनको सॉल्व करिए और कोशिश करिए कि समय कम लगे और एक्यूरेसी ज़्यादा हो, नेगेटिविटी कम हो, है ना। और आप अपने आप को खुद को टेस्ट करिए कि भाई आपने कितने क्वेश्चन सही किए और उसमें कितने गलत किए, और उसमें जो भी आपका एग्जैक्ट नंबर आता है आप अपने आप के साथ ईमानदार रहिए। कितना नंबर आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कल कुछ लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिए और दैट्स मतलब वो अपन से ईमानदार ज़रूर है। ये आंसर है 1 से 10 तक, 11 से 20 तक और 21 से लेके 25 तक, है ना। तो आप अपने आप को चेक करिए, टेस्ट करिए अपने आप को, और आई होप सो अब आपने तैयारी अच्छे से कर ली है। अब आप उन चीज़ों को देखिए जिसके क्वेश्चन फिक्स आते हैं एग्ज़ाम में, उन्हीं क्वेश्चंस को देखिए, रैशनल बेस्ड क्वेश्चन देखिए। अगर आप भी अब भी आप थ्योरी पे पढ़े हुए हैं तो आप गलत ट्रैक पे, आपको थ्योरी अब छोड़ देनी है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। थैंक यू सो मच। नवीन है मेरा नाम और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।